सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, एक बार की बात है, नलकूबर और मणिग्रीव अपने ऐश्वर्य में, अपनी सुंदरता में, अपने धन के घमंड में वो मदोन्मुक्त होकर के, अभिमान में चूर होकर के जल क्रीड़ा कर रहे थे। और उसी समय नारद जी वहां से निकल रहे थे। और जब नारद जी ने देखा, ये दोनों देखो कुबेर के पुत्र होने के बाद भी सरोवर में नग्न स्नान करते और किसी संत को देख करके उनको लज्जा नहीं आती है। नारद जी ने पुराणार्द्र शापेन वृक्षतां प्रापितो मदात् नलकूबर मणिग्रीवो बीति ख्यातो श्रियान्वितो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, यक्षराज कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव। इन्हें अपने धन, सौंदर्य, सुंदरता के और ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। एक तो यह दोनों धनाक्ष कुबेर के पुत्र थे, लाडले थे। दूसरे, इनकी गिनती रुद्र भगवान के अनुचरों में किया जाता था। इसके कारण वह मद में हो गए, मद में अर्थात घमंड में हो गए, घमंड में चूर हो गए। बारुणिम मदिराम पीत्वा मदा घृतो च लोचनौ। ये एक दिन ये दोनों मदिरा पी करके मदोन्मुक्त होकर के और स्त्रियों के साथ नग्न होकर के सरोवर में स्नान कर रहे थे। और संयोग बस वहां उधर से नारद जी निकले। नारद जी को देख करके वस्त्रहीन स्त्रियां अपने तन को ढक लिया, किंतु ये नलकूबर और मणिग्रीव ने वस्त्रहीन ही रह गए, ऐसे खड़े रहे। तब नारद जी ने कहा कि तुम लोग कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मुक्त अचेत अवस्था में नंग धड़ंग खड़े हो, और तुम्हें यह भी नहीं पता है कि तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम किस स्थिति में खड़े हो। और तुम दोनों को मैं श्राप देता हूं, पूरा नारद शापेना, मैं श्राप देता हूं, वृक्षताम प्रापितो मदात, पृथ्वी पर जाकर के तुम वृक्ष बन जाओ। इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। आगे नारद जी कहते हैं, नलकूबर मणिग्रीवा वीति ख्यातो श्रियान्वितो। वृक्ष योनि में जाने के बाद भी मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी, मेरी कृपा से तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की स्मृति बनी रहेगी और भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम की प्राप्ति होगी। ऐसा कह करके नारद जी अपने लोक को चले